Hello, I am Lata Kumari Chachia, Assistant Professor Chemistry, SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था और यहाँ हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप वाकिफ़ तो हैं, लेकिन अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री in which we determine the molecular structure through spectroscopical methods। ठीक है, ये क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड जो हैं वो क्या है? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और बीएससी फाइनल में आप यहाँ पढ़ेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी टेक्निक्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए सभी जो मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स में क्या होता है कि इट डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर इंटरेक्शन विद मैटर। यानी यहाँ पर ये जो सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में? मैटर के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं। कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम किससे इंटरेक्शन करवाते हैं? मैटर के साथ में इंटरेक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है? ये जो मैटर है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। देन हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उस स्पेक्ट्रा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। देन हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आगे बात समझ में? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट होगी तो ये जो मैटर है ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पर्टिकुलर वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लेगा। देन हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाएंगे? ये जो स्पेक्ट्रा है इसके आधार पे हम ये पता लगाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में किस तरह की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इन सभी के आधार पे हम इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि क्या है? इसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स। ठीक है, अब यहाँ मैं दूसरी डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या कहूँगी? मैंने अभी आपको बताया कि रेडिएशन क्या होती है? मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। देन मैं कहूँगी कि स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर। ओके, कि हमें क्या है यहाँ पे? ये किसकी स्टडी है? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर। ओके, अब मैं बार बार आपको यहाँ बोल रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह से क्या है? लाइट या सनलाइट। ठीक है, अब ये सनलाइट ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ठीक है, तो
लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं इसको EMR लिख रही हूँ यहाँ पे, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड अदर इज़ मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, तो ये कैसे प्रोड्यूस होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन में, ओके, ये इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये देखो वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, और ये इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब इन दोनों के ऑसिलेशन से ये जो वेव क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सनलाइट से जब अर्थ की तरफ ये लाइट हमारे पास आती है, तो इसमें जो दोनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, आपस में ऑसिलेट करते हैं, और जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। कि एक्स एक्सिस में यदि मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैं कह रही हूँ वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो जेड एक्सिस में क्या है, यहाँ पे किसकी डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ के आधार पर, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर और एनर्जी के आधार पर, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जिस तरह से ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में ये क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रखी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 2 कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों आपस में ऑसिलेट होते हैं, और ऑसिलेट होके ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और इसको कैसे क्लासीफाइड करेंगे हम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के आधार पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम ये बात करते हैं यूवी रेडिएशन, IR रेडिएशन, एक्सरे, विजिबल लाइट, ये सभी क्या हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, कि ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही फॉर्म्स हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम बेसिकली 3 कंपोनेंट का बार बार जिक्र करेंगे। एक तो है वेवलेंथ, वेव नंबर, एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या है, ठीक है, जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है, वेव लेंथ, वेव की लंबाई, एक वेव की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, वेव लेंथ, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की थी, यहाँ पर हम ये वेव है, तो ये जो वेव है देखो, ये यहाँ पे 1 वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि क्रिस्ट और क्रिस्ट, 2 एडजस्टेंट क्रिस्ट और एडजस्टेंट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक वेव कहलाती है, ठीक है। या फिर ये जो एक वेव की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, वेव लेंथ, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। आप ये पढ़ चुके होंगे। और लैम्डा की यूनिट क्या है, हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और ये इसकी यूनिट है एंगस्ट्रम एंड नैनोमीटर, ठीक है। सेकंड है, हम वेव नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, ओके। तो न्यू बार क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज न्यू बार क्या है, न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ
वेव लेंथ, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते कि वेव नंबर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके, कि 1 सेंटीमीटर एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ वेव, 1 सेंटीमीटर एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स क्या कहलाती हैं? वेव नंबर, ओके। देन थर्ड थिंग इज़ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे फ्रिक्वेंसी को? कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स क्या कहलाती हैं? फ्रिक्वेंसी। और 1 सेंटीमीटर एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ वेव नंबर कहलाता है। और फ्रिक्वेंसी है कि 1 सेकेंड में पास होने वाली नंबर ऑफ वेव क्या कहलाती हैं? फ्रिक्वेंसी कहलाती हैं। इसकी यूनिट क्या है? साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में पास होने वाली नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेव, ठीक है, क्या कहलाती हैं? फ्रिक्वेंसी। यूनिट इसकी यूनिट है साइकिल पर सेकेंड। और हर्ट्ज़ को हम एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू क्या है? प्रोपोर्शनल होता है 1/λ की, ठीक है। नेक्स्ट हम काम में लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? कि when visible light is passed through a prism, it is split up into 7 different colors of different wavelength. Phenomena is called dispersion of light. कि जब हम क्या विजिबल लाइट को, सनलाइट में से ये देखो पास हो रही है, जब यहाँ से कोई विजिबल लाइट किस पे आ रही है? प्रिज्म पे आ रही है, ठीक है। तो जब ये विजिबल लाइट प्रिज्म पे आपतित होती है तो ये 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइट का, विजिबल लाइट का ये जो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होना, ये क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप रेनबो में देखते हैं कि 7 कलर्स में क्या हो जाता है? स्प्लिट अप हो जाता है। द रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स इज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट विच इज़ abbreviated as VIBGYOR, that is VIBGYOR, 7 different color of different wavelength, ये क्या कहलाता है? VIBGYOR. Formation of this series of band is known as spectrum. और ये जो इस सीरीज़ का ये जो सीरीज़ ऑफ बैंड है, क्योंकि ये आपस में क्या है? डिफ्यूज्ड हैं ये सभी कलर, तो ये जो बैंड हमको सीरीज़ ऑफ बैंड जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? कि ये जो वेवलेंथ हमने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के रूप में जो अरेंज किए हैं हमने किनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमने इसको वेव लेंथ के बढ़ते क्रम में, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी के घटते क्रम में अरेंज किया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है? गामा रेज़ की। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज़ की। देन गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ठीक है। ये यहाँ मैंने वेव लेंथ को लिखा है और यहाँ मैंने लिखा है फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। विजिबल लाइट यहाँ पर है अल्ट्रावायलेट और आईआर रेडिएशन के बीच में, ठीक है। और यहाँ मैंने इसका विजिबल लाइट में विबग्योर लिखा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो भी एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग बिकॉज फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो
जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सेम यहाँ पर भी वही है, एनर्जी डिक्रीजिंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, या फिर हम कहें कि जो रेड की ऊर्जा सबसे कम होती है, वायलेट कलर की ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।